Good morning, students. Welcome to another online political science class. And today we are moving towards another part of the same chapter, chapter 3, that is US hegemony in world politics. See, we have covered up US hegemony. We have covered up two kinds of hegemonic power, that is hard power and structural power of US hegemony. And today we are moving towards another power, that is three kinds. Among the three kinds are the left, that is hegemony as soft power. Now, what is soft power? What does it deal with soft power? Soft power deals with cultural element, cultural side. Cultural जो side है ना हमारा, cultural जो base है हमारा ना, वो side जो है वो यूएस का कैसा रिफ्लेक्ट होता है पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में ये यूएस का कल्चर कितना रिफ्लेक्शन दिखाता है हमारा. तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसका एरिया में यूएस हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. देखो, अमेरिका जो है ना वो बहुत डोमिनेंट है, अभी भी बहुत विशाल पावर है. हमने मिलिट्रीली देखा कि कितना पावरफुल है. इकोनॉमिकली उसका जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है और डिफरेंट जो उसका जो जोन है, फैला हुआ जो जोन है, बहुत सारा ज्यादा है. कल्चरली भी इन्होंने इम्पेक्ट करके रखा है पूरे वर्ल्ड में. कोई उनको वो जाके किसी को बोलता नहीं है कि हमें अडॉप्ट करो. But the way the America is going on, the way the style, the culture, the trend, the system that they are following is automatically appealing to the other countries. ये automatically attract कर रहा है different country को to adopt those culture, those tradition, those system of style. ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है. America has the ability to manufacture and create consent in its favor. consent मतलब का माने क्या है? consent मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई मुझे बोल नहीं रहा है कि आप करो, बट मैं उसको खुद से कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है मुझे. ठीक है, किसी ने सोच लो किसी को ये ड्रेस पहना, तो मुझे कोई नहीं आके बोल रहा है कि मैंने ये ड्रेस पहना है तो आप भी इसको फॉलो करो, मेरा ये ड्रेस पहना. नहीं, मैंने उसको देखा, उसको फॉलो किया, उसको अडॉप्ट किया, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड मी. तो कॉन्सेंट का मतलब है ये चीज कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहा है. अमेरिका का जो भी चीज है, जो भी पहनावा है, जो भी स्टाइल है, जो भी कल्चर है, जो भी फास्ट फूड सिस्टम है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अपीलिंग कर रहा है, कॉन्सेंट कर रहा है अदर कंट्रीज को टू अडॉप्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो और एक लिखा मैंने, यूएस कल्चर इज डोमिनेंट एंड अपीलिंग ऑन दी आर्ट. अपीलिंग डोमिनेंट भी है और अपीलिंग भी है. अपीलिंग इस सेंस में क्योंकि वो खुद ब खुद हम अट्रैक्ट होते जा रहे हैं उनके कल्चर के थ्रू. ठीक है, ये यहाँ पे देखो लिखा मैंने, गुड लाइफ, पर्सनल सक्सेस एंड ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन यूएस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. तो आज के दुनिया का जो लोगों का जो ड्रीम्स है, गुड लाइफ सिस्टम, पैटर्न, वे, स्टाइल, ड्रीम, कुछ सोचना, ये सब जो यंगस्टर लोग करते हैं ना, ये सब कुछ चीज अपीलिंग कर रहा है फ्रॉम अमेरिकन कल्चर. ठीक है, तो हम अमेरिका का बहुत सारा चीज को अडॉप्ट करते हैं, खुद ब खुद हम अडॉप्ट कर लेते हैं. हमें उनका स्टाइल अच्छा लगता है, हमें उनका हेयर कट अच्छा लगता है, हमें उनका जो खाने का सिस्टम, जैसे कि खाने का सिस्टम में है जैसे कि कैन फूड और डिब्बा वाला खाना, कैन फूड, उसके बाद फास्ट फूड जो पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है खाने में क्योंकि ये सब कुछ कैची है, बहुत टेस्टी है, कैची है ये सब कुछ. और आजकल के जो यंगस्टर, आप लोग जो यंगस्टर जो हो, आप लोग तो ये सब कुछ ज्यादा खाते हो, घर के खाना कम खाते हो और बाहर का खाना ज्यादा खाते हो आप लोग. तो ये सब कुछ हमें अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द फास्ट फूड सिस्टम ऑफ अमेरिका. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रीम, सपना देखना, सपना, अमेरिकन रियलिटी, अमेरिकन का जो पैटर्न है, स्टाइल है, सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करना, ये सब कुछ हमें अट्रैक्ट कर रहा है. खुद ब खुद हम उसके बहाव में हम डूबते जा रहे हैं. अमेरिका हमें नहीं बोल रहा है कि आओ मेरे पास आओ और मेरा कल्चर को लो, मेरे बहाव में आओ. नहीं, ये नहीं बोल रहा है अमेरिका. इसका जो स्टाइल है, सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली हमें अट्रैक्ट करके जा रहा है एक के ऊपर और एक. ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारा यूएस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मैंने थोड़ा सा लिया है इसमें कि हम सबको बहुत सारा चीजों के बारे में पता है, ड्रेस के बारे में पता है, खाने के बारे में पता है, ड्रीम्स के बारे में पता है, अमेरिकन कंपनी. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता. हम खाते हैं पीते हैं लेकिन हमें नहीं पता ये कौन सा कंपनी है. ठीक है, हम सिर्फ हमें मिलके हम खा लेते हैं, पी लेते हैं हम. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने यूएस कंपनीज में मैंने ये सेक्शन में भाग किया है मैंने ये सब कुछ. एक मैंने लिखा है क्लॉथ्स में मैंने लिखा है ब्लू जीन्स, लेविस, अमेज़न. ब्लू जीन्स, मैं ब्लू जीन्स का थोड़ा कहानी बोलती हूँ.
ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम जब अमेरिका ने कंपनी स्टार्ट किया, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, दैट टाइम यूएसएसआर वाज ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन कंपनी ऑफ और ऑपोजिशन क्या बोलते कंट्री ऑफ यूएस, ठीक है। तो एट दैट टाइम ब्लू जींस जो था ना, ब्लू जींस पहनना बहुत स्टाइल में था, बहुत ट्रेंडी था, ये पैटर्न था ये पहनना तब के जमाने में। तो यूएस कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर किया है ब्लू जींस का, जो कंपनी जो ब्लू जींस का, तब एट दैट टाइम यूएसएसआर ने क्या किया, तब उनके पास ये सब कुछ नहीं था, ब्लू जींस का एक कंपनी का ये सब कुछ नहीं था उनके पास। तो व्हाट डिड दे डू, they have started black marketing the blue jeans material from US to USSR, ठीक है, चोरी छुपे उनको लेके उनको बेचना अपने कंट्री में। सो दे हैव स्टार्टेड ऑल दिस जींस, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये जो ब्लू जींस का जो पैटर्न स्टाइल इसको पहनना, वाओ ब्लू जींस पहनना मतलब बहुत स्टाइलिश है, तो ये सब कुछ उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो एट दैट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो इतना एनिमी कंट्री थे, दोनों अपोजिंग कंट्री थे, उसमें भी उन्होंने ये अडॉप्ट किया था इसमें, ठीक है। लेविस जींस हमें सबको पता है, बहुत फेमस है ये। अमेजन, कौन नहीं पता, किसको नहीं पता भाई आज के जमाना में अमेजन के बारे में। हर टाइम हम ऑनलाइन खोलते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम अमेजन से बहुत सारा चीज खरीदते हैं। सो ये जो कंपनी है वॉलमार्ट, और एक कंपनी है वॉलमार्ट, बहुत फेमस है अमेरिका में वॉलमार्ट कंपनी। सो ये जो कंपनी है ना, डिफरेंट जो कंपनी है, ये सब कुछ इतना फेमस है अमेरिका में, और वो सब जगह से हमारा जो इंडिया में भी ये सब सप्लाई होता है, बहुत सारा चीज मटेरियल सप्लाई होता है। और हम जो बोलते हैं ना ब्रांडेड क्या चीज है, ये सब कुछ ही तो ब्रांडेड है। तो ब्रांडेड में हम बहुत सारे चीज खरीदते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम जमा करते हैं, जमा करके हम खरीदते हैं। हमें क्यों खरीदना होता है, क्योंकि हमें वो स्टाइल चाहिए ना, हमें वो पैटर्न चाहिए होता है, तो हम खरीदते हैं वो चीज। तो दैट इज द थिंग, मतलब स्टाइल को अडॉप्ट करना, ठीक है। और देखो ये सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला एंड पेप्सी, इसको नहीं पता है कोका कोला एंड पेप्सी के बारे में। सो वी ऑल नो अबाउट कोका कोला एंड पेप्सी। तो ये बहुत फेमस पुराना जमाना का ड्रिंक है। अभी तो बहुत सारा न्यू ड्रिंक्स निकल के आया है, बट दोस ड्रिंक्स स्टिल वी ड्रिंक ऑल दिस थिंग्स इन ए ग्रेट स्टाइल एंड मैनर। तो वो सब कुछ अमेरिकन स्टाइल है। अभी अमेरिकन ने एमएनसी खोल लिया डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट जगह में मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सब कुछ अभी डिफरेंट, इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे ये होता है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो फास्ट फूड अच्छा, एक्चुअली फास्ट फूड होता क्या है? फास्ट फूड मतलब वो उस टाइप का खाना जिसको हम लोग जैसे कि ऐसे ही खड़ा होकर खा सकते हैं, जैसे कि किसी भी जगह में हमें बैठ के खाना नहीं पड़ता, हम चल के भी खा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फास्ट फूड यहाँ पे, ठीक है। तो फास्ट फूड में देखो यहाँ पे कंपनी जो बहुत सारा फेमस कंपनी है, यहाँ पे 2-3 मैंने लिया है। मैकडोनल्ड जो बहुत फेमस है, पिज्जा हट, हम पिज्जा खाते हैं भाई, सबको पता है पिज्जा बहुत खाने का डिलीशियस चीज है ये। डोमिनोज पिज्जा। तो ये सब जो फेमस जो कंपनी है ना, ये इंडिया में भी अभी ब्रांच खोल रहा है, इंडिया में भी अभी है ये सब कुछ। तो दीज आर दी सम ऑफ द ऐसा अट्रैक्टिंग कंपनी है जो हमें खुद ब खुद हमें अट्रैक्ट करके लेके जाता है ये सब कुछ, जब हमें खाने के लिए उस सब के तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मैंने हेयर स्टाइल। अभी हेयर स्टाइल मुझे भी इतना नहीं पता हेयर स्टाइल के बारे में, ठीक है। हेयर स्टाइल में भी अमेरिकन बहुत सारा चीज है जो अमेरिकन कंपनी जो बनाता है, अपना एक स्टाइल जो पैटर्न जो यूज करता है, ट्रेंड जो फॉलो करता है, ठीक है। उनका अपना एक सेटअप है, अपना मैन्युफैक्चरिंग एक एरिया है जहाँ पे वो लोग स्मॉल एक कंपनी पुटअप करते हैं, जिसमें वो लोग पूरी मतलब इसमें तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडेड टाइप ऑफ हेयर स्टाइल बोलते हैं उसको, हो सकता है कि ये सब कुछ होता है। क्योंकि जैसे कि हेयर का स्टाइलिश हेयर कट जो डिमांडिंग में होता है, बहुत पैसा लगा के इसको काटते हैं लोग, ठीक है। ये सब कुछ है यहाँ पे। तो मैंने लिखा है विलीज हेयर, कर्ली हेयर एंड किंकी हेयर। थोड़ा सा स्टाइल मैंने लिखा है, यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है। और जो ये जो कर्ली हेयर ये सब कुछ हमें पता है, और जो लड़के लोग करते हैं ना, ये नीचे से नहीं ऊपर से पूरा है, ये सब कुछ मतलब घोंसला की तरह मनाते हैं ये सब कुछ। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो है ना, ये अमेरिकन का जो ये जो स्टाइल है, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। उस स्टाइल को अडॉप्ट करना, जिस प्लेन काट के क्यों नहीं रखते, नहीं भाई थोड़ा सा स्टाइल करना है, कैसा अमेरिकन स्टाइल में करना है ये सब कुछ। तो ये अट्रैक्ट करता है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारा जो अभी का सोसाइटी है ना, फैशनेबल सोसाइटी है, और इन फैशनेबल सोसाइटी में टू adopt all these things is very natural today, okay। और youngsters are much attracted towards this style, towards this culture, ठीक है। और मैंने एक लिखा ड्रेस स्टाइल में बहुत सारा है, एलियन स्टाइल, फिर टेंट ड्रेस, फिर टूनी ड्रेस, ये सब कुछ है। और भी बहुत सारा है, बहुत सारा कंपनी, अगर मैं नाम लेने जाऊँ तो ये सब कुछ जगह नहीं होगा यहाँ पे। तो so many companies are there, so many styles are there, haircut style, dress style,
फैशनेबल स्टाइल, आप इस फैशन में आओगे, उस फैशन में आओगे, आपको ये पहनना है, वो पहनना है, जूता पहनना है, जूता में भी बहुत सारे कंपनी है, नाइक की कंपनी है, स्पोर्ट कंपनी का जो नाइक वो बहुत फेमस है। तो ये सब कुछ जो स्टाइल है हम खुद ब खुद उसको एडॉप्ट करते हैं, बिकॉज वी लव अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन ट्रेंड, अमेरिकन पैटर्न। सो ये जो है वो बहुत अपीलिंग है, आप खुद ब खुद अट्रैक्ट होके जा रहे हैं लोग टुडे इन ऑल दिस पैटर्न ऑफ लिविंग, ठीक है। तो अमेरिकन जो सॉफ्ट पावर है ना, यूएस हेजेमनी सॉफ्ट पावर जो है वो खुद ब खुद ही हमारे तरफ आ रहा है। कभी कभी होता है ना ऐसा, कोई हमें फोर्स नहीं करता है, कोई हमें फोर्स नहीं करता है। मैंने ये देखा, देखो परस्यूट रदर देन कोर्स। ये परस्यूट मतलब क्या, खुद ब खुद जाना, ओके। कोर्स मतलब फोर्स करना, तो फोर्स नहीं कर रहा है हमें अमेरिका। परस्यूट मतलब हम खुद ब खुद उसमें ढालते जा रहे हैं अपने आप को। वी आर डूइंग आवरसेल्फ बेस्ट to adopt American culture and American pattern of style because that is most appealing to us, most attracting to us, ठीक है। तो ये था about the soft power of US hegemony। तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक 3 kinds कवर कर लिया है। यहाँ पे 3 kinds we have done already। hegemonic power में how did hegemonic power of US has been most dominant in the whole world and why US is still a superpower country in the whole world today, ठीक है। तो 3 kinds we've covered up। In my next video we will cover up other area। So that's all for today. Thank you students।